नमस्कार एवरीवन। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी है एक 10 साल की लड़की की। उनकी जो थी 3-4 बहनें थी जिनके ना थोड़े-थोड़े टाइम में जब भी डिलीवरी होती थी तो अपने मायके आती थी। तो छोटी बहन है करके उसी को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती थी उनके जो बाकी बच्चे होते थे कि इनको नहलाओ-धुलाओ, खिलाओ-पिलाओ, सँभालो, रोए तो उन्हें चुप करवाओ। एक तरह से उन बच्चों को सँभालते-सँभालते 10 साल की उम्र में ही वो इतनी समझदार और माँ वाला रोल प्ले करने लग गए थे। फिर उसके कुछ सालों बाद 17-18 की उम्र में उनकी शादी हुई और शादी के 1 साल में ही उनको पहला बच्चा हुआ। तो उस टाइम पे शादी के टाइम पे जो उनको गोल्ड वग़ैरह वो सब दिया गया था अपने इन-लॉज़ और अपने फैमिली साइड से, दोनों साइड से, उन्होंने अपने ससुराल में रखा हुआ था। लेकिन उनके इन-लॉज़ ने उनका कुछ-कुछ ज्वेलरी इधर-उधर कर दिया, किसी को बेच दिया या ऐसा कुछ। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो गोल्ड सारा वेस्ट हो जाएगा, मुझे इसको बेचकर बैंक में एफडी करवा देना चाहिए, जिससे कि जब बच्चे बड़े होंगे तो पैसे डबल ट्रिपल होके उनकी पढ़ाई और शादी के टाइम पे काम आ जाएगा। तो उन्होंने बेच के एफडी करवाई। एफडी का उनके एक रिलेटिव को पता चल गया। फिर उन्होंने रोना-गाना करके अपनी मुसीबतें बताई कि मुझे हेल्प चाहिए पैसों की, ये वो। फिर उन्होंने पिघल के वो पैसे वो रिलेटिव को दे दिए। फिर वो रिलेटिव ने उनके वो पैसे वापस नहीं किए। फिर जैसे-तैसे जब वो बच्चे बड़े हो गए, उनकी पढ़ाई के टाइम पे ज़रूरत पड़ी, उस टाइम पे भी वो मुकर गए कि हमने तो पैसे दिए ही नहीं, ये वो करके बहुत सीन हुआ। ऐसे करके somehow she lost the gold that she deserved, she got from her parents. And जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ होती है, उन ज़िम्मेदारियों के चलते वो कभी खुद के लिए वो गोल्ड बना नहीं पाई। तो ये कहानी है मेरी मम्मी की। और जब से मैंने जॉब करना स्टार्ट किया तब से मेरा अरमान था कि मैं ऐसा कुछ करूँ, लेकिन सिचुएशन की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता था। मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं पहले घर बनाऊँ, उसके बाद बाय गॉड्स ग्रेस आई बिल्ड अ होम। एंड तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ उनकी खोई हुई चीज़ वापस देने की, उन्हें छोटी-सी खुशी देने की, उनके चेहरे पे मुस्कान लाने की। तो आई थिंक दिस इज़ बेस्ट, मेरी ज़िंदगी का बेस्ट क्रिसमस आज है, क्योंकि आज मैं सेंटा बनी हूँ और मैं कुछ कर पा रही हूँ। एंड टुडे इज़ द डे वेयर आई एम गोइंग टू buy gold for her. I am going to buy a Rani Har for her, which she deserves. And this is something which she has earned over the time. It is not something by me. It is something she has worked for her whole life. बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बिल्कुल सेल्फलेस होके बच्चों के लिए उन्होंने काम किया है। तो ये तो उन सब के सामने कुछ भी नहीं है। बट आई होप आज वो खुश होंगी हार देख के। देखते हैं, चलते हैं, लेके आते हैं। फिर मैंने भगाई तेज़ गाड़ी और ये आनंद ज्वेलर का इतना सुंदर डेकोर पार्क करते हुए एंटर कर रही हूँ। नर्वस हो रही हूँ, पेमेंट शेमेंट सब अच्छे से हो जाए। इतनी भीड़ देख के चौंक गई मैं। फिर मैंने सारा वेट करवा के साइन वाइन करवा के अपनी कीमती चीज़ ले ली है और अब मैं जाऊँगी घर की तरफ। लेकिन मैंने देखा कि मिरर लगा हुआ है तो खुद को निहारना मैं नहीं भूलती। फिर मुझे औकात से बाहर की चीज़ पसंद आई। फिर मैंने सोचा छोड़ो हटाओ अलग, और फिर मैंने थोड़ा डेकोर, क्रिसमस डेकोर था वहाँ पे फ़ोटो शोटो करवा ली। फिर मेरा मन नहीं माना और आनंद ज्वेलर की तरफ वापस जाके फिर यहाँ पे फ़ोटो वीडियो लिए। ये लोग यार हार नहीं मानते हैं। दिवाली क्रिसमस उसके 1-1 महीने पहले से ही डेकोर सेट करवा के एकदम अट्रैक्ट कर लेते हैं लोगों को। बहुत ही प्यारा अमेजिंग सा डेकोरेशन था। फिर मैं घर आ गई। मम्मी वियर्ड सा लुक दे रही क्योंकि शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो एंगल। वो आ चुका है और अब ये मम्मी के लिए। थैंक यू। बहुत खुशी हो रही इसको देख के। मम्मी भी ब्लॉगिंग सीख गई है अब। देखो खोल के देखो ना। इस इधर से। वाह देखो। पहन के इकडे काय ना पापा गिफ्ट देखो। गिफ्ट देखो देखो। पॉज करना है ऐसे जो मम्मी पैनल बाहर
खाली है, उसकी जगह उधर देना चाहिए था ना। हाँ पूरा दिन अच्छे से बिताने के बाद भी मुझे मेरे पति की याद आ जाती है और मैं रोने लगती हूँ।